वेलकम टू द क्लास। एनिमल किंगडम एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम टीनोफोरा के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। छोटी सी वीडियो रहने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सी वॉलनट बिलोंग्स टू द फाइलम। सी वॉलनट कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन है ए सिलेंट्रेटा, बी टीनोफोरा, सी स्पॉन्जेस एंड डी हेमिकॉर्डेटा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी वॉलनट्स या फिर हम इसे और क्या कह सकते हैं? कॉम जेलीज, कॉम जेलीज, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? और सी वॉलनट्स, सी वॉलनट्स। ये कॉमन नेम किसके होते हैं? ये फाइलम टीनोफोरा के मेंबर्स को कहा जाता है। फाइलम टीनोफोरा के मेंबर्स को क्या कहा जाता है? फाइलम टीनोफोरा के मेंबर्स को क्या कहा जाता है? कॉम जेलीज या फिर सी वॉलनट्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टीनोफोरा। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा? टीनोफोरा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, बाई रेडियल सिमेट्री इज अ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बाई रेडियल सिमेट्री इनमें से किस में पाई जाती है? ये क्वेश्चन AP जूलॉजी 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन से ए हाइड्रा, बी लेबियो, सी बेरोई और डी स्पॉन्जेस। बाई रेडियल सिमेट्री क्या होती है? जब हम किसी एनिमल को दो प्लान से इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बाई रेडियल सिमेट्री। क्या कहेंगे? बाई रेडियल सिमेट्री। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? हाइड्रा, हमें पता है ये कैसे होती है? रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है इसमें, सिलेंड्रेटा के अंदर प्रेजेंट होता है ये। लेबियो फिश होती है, इसके अंदर बाई लेटरल होती है, बाई लेटरल ना कि बाई रेडियल। थर्ड है बेरोई, ये टीनोफोरा से बिलोंग करता है। और डी है स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस मेनली असिमेट्रिक होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बेरोई। टीनोफोरा के अंदर, टीनोफोरा के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर कैसी सिमेट्री प्रेजेंट होती है? उनके अंदर बाई रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम कंटेन्स एनल पोर। गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम कंटेन्स एनल पोर्स इन। ऑप्शन है कोरल, टीनोफोर्स, सी एनिमोन्स एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। इनमें से किसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर एनल पोर्स प्रेजेंट होते हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टीनोफोर्स। कोरल्स और इनमें हमने देखा था सिलेंड्रेटा के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, लेकिन ये कैविटी के अंदर कोई एनल पोर्स नहीं होते हैं। जबकि टीनोफोरा की अगर हम बात करते हैं तो इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के साथ क्या प्रेजेंट होते हैं? एनल पोर होते हैं। कितने? 2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टीनोफोर्स। सी एनिमोन्स, अगेन ये भी क्या है? सिलेंड्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। इनमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस की तरह दोनों ही काम करती है, माउथ प्लस एनस। इनमें भी एनल पोर नहीं होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? टीनोफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 comb like plates for locomotions in। 8 comb like plates किस में लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन है ए आर्थ्रोपोडा, बी प्लेटीहेल्मिन्थेस, सी मोलास्का एंड डी टीनोफोर्स। 8 कॉम लाइक प्लेट्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए? तो ये प्रेजेंट होते हैं टीनोफोर्स के मेंबर के अंदर। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, 8 कॉम प्लेट्स। इस तरीके से वर्टिकल प्लेट प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी पे, जिन पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके जो इन्हें किस में हेल्प करते हैं? ये इन्हें हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई रेडियल एनिमल विच बियर्स लासो सेल्स। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया था। बाई रेडियल एनिमल जिसके अंदर लासो सेल्स प्रेजेंट है, ऐसा कौन से एनिमल से? ऑप्शंस क्या क्या है? ए बेरोई, बी हाइड्रा, सी टीनोफोरा एंड डी सी एनिमल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, एक तो ये बेरोई इसके अंदर प्रेजेंट होती है और दूसरा हो जाएगा हमारा सी टीनोफोरा। तो ये कॉम्बिनेशन किस में मिल रहा है? ए और सी, ए और से मिल रहा है ऑप्शन 3 के अंदर। ठीक है, बेरोई जो होता है वो भी क्या है? टीनोफोर है, इनके अंदर भी लासो सेल होते हैं और टीनोफोरा इटसेल्फ एक फाइलम है जिसके अंदर लासो सेल और बाई रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ये लासो सेल्स होती क्या है? हमने देखा था कि सिलेंड्रेटा के अंदर निमेटोसिस्टिक सेल्स होती है
जो उन्हें ऑफेंस और डिफेंस में हेल्प करती है। टीनोफोरा के अंदर लासो सेल्स होती है जिन्हें कोलोब्लास्ट भी कहा जाता है, कोलोब्लास्ट सेल्स भी कहा जाता है। ये कोलोब्लास्ट सेल स्टिकी नेचर की होती है, स्टिकी नेचर की होती है, जो एनिमल को अपने फूड को कैप्चर करने में हेल्प करती है और कहीं चिपकने में हेल्प करेगी। इनके अंदर किसी तरीके का टॉक्सिन नहीं होता है, टॉक्सिन एब्सेंट। तो ये निमेटोसिस से किस तरह से अलग हुई कि इनके अंदर किसी तरीके का टॉक्सिन प्रेजेंट नहीं है। दूसरा, ये स्टिकी नेचर की है जो इन्हें एनिमल को फूड कैप्चर और अटैचमेंट और प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है। ठीक है, कोलोब्लास्ट सेल्स। और सिलेंट्रेटा के अंदर जो निमेटोसिस्ट वो कैसी थी, ये ऑफेंस और डिफेंस में काम करती है क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिन भी होता है जो इनके फूड को पैरालाइज करने में हेल्प करता है और इनके प्रेडेटर से भी बचाता है इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। टीनोफोर्स डिफर फ्रॉम सिलेंट्रेटा इन हैविंग। टीनोफोरा सिलेंट्रेटा से किस तरह से अलग है। ऑप्शंस क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बी नो निमेटोसिस्ट, और सी नो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर क्या डिफरेंस हुआ, तो हमने कहा कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है टीनोफोरा के अंदर। तो हमने अभी देखा था कि इनकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है उसमें एनल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक तरह से क्या हुआ, कंप्लीट ही हुआ। तो ये ऑप्शन राइट हुआ। नो निमेटोसिस्ट, इनके अंदर निमेटोसिस्ट नहीं होते हैं। तो टीनोफोरा में निमेटोसिस्ट ना होकर कौन से सेल्स हैं, हमने अभी देखा है लासो सेल्स है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, राइट हो गया। नो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, यानी जिस तरीके से सिलेंट्रेटा के अंदर पॉलिप और मेड्यूसा, इन दोनों फॉर्म के बीच में लाइफ साइकिल चलती है। कभी वो पॉलिप फॉर्म में होता है, फिर वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, मेड्यूसा फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर से वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलती है सिलेंट्रेटा के अंदर। लेकिन क्या ये अल्टरेशन ऑफ जनरेशन यहाँ प्रेजेंट है, नहीं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, राइट हो गया। यानी ऑल, ये सारे ही कैरेक्टर्स बताते हैं टीनोफोरा किस तरीके से सिलेंट्रेटा से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टीनोफोर्स डिफर फंडामेंटली फ्रॉम निडेरियंस। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2025 में पूछा गया था कि टीनोफोरा किस तरीके से निडेरियंस या सिलेंट्रेटा से अलग है। ऑप्शंस क्या क्या है, रिमेन मोनोमॉर्फिक इन द कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री, क्या टीनोफोर पूरी लाइफ हिस्ट्री में एक ही फॉर्म में रहते हैं या एक से ज़्यादा फॉर्म उनमें प्रेजेंट होती है, जिस तरीके से सिलेंट्रेटा में पॉलिप और मेड्यूसा होते हैं, क्या ऐसा कुछ यहाँ पे है क्या। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, नेवर कॉलोनियल, यानी कि कभी कॉलोनी नहीं बनाते हैं, ये हमेशा इंडिविजुअली ही रहेंगे। सी है जिलेटिनियस मेसेनकाइम, इनके अंदर जिलेटिनियस मेसेनकाइम प्रेजेंट होती है, बाहर और अंदर की लेयर के बीच में जिलेटिनियस मेसेनकाइम प्रेजेंट होती है। और सी कह रहा है सिंपल नेट लाइक नर्वस सिस्टम। सी क्या कह रहा है कि इनके अंदर सिलेंट्रेटा की तरह सिंपल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, नेट लाइक। ऑप्शंस क्या क्या राइट हो सकते हैं इसमें से, आपको ऐसे ऑप्शंस चूज़ करने हैं जो ये बताए कि टीनोफोर निडेरियन से किस तरीके से अलग है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, रिमेन मोनोमॉर्फिक इन द कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री। हाँ, टीनोफोरा कभी भी अपनी उसमें मोर देन वन फॉर्म नहीं प्रेजेंट होती, एक ही फॉर्म में पूरी लाइफ साइकिल में एक ही फॉर्म में रहते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, राइट। सेकेंड है नेवर कॉलोनियल, क्या ये कभी कॉलोनी बनाते हैं, नहीं, कभी कॉलोनी नहीं बनाते। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, राइट। बताओ ए और बी ऑप्शन हमें कहाँ कहाँ मिल देखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको कोई पूछे कि टीनोफोरा और निडेरिया में क्या डिफरेंस हुआ, तो आप क्या बताएंगे कि ये कभी कॉलोनी नहीं बनाते हैं, ये हमेशा मोनोमॉर्फिक ही रहते हैं। और इसमें से भी देख सकते हैं इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनके अंदर निमेटोसिस नहीं होता है, और इनके अंदर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है। ये 4-5 कैरेक्टर क्या है, ये बताते हैं कि टीनोफोरा सिलेंट्रेटा या फिर निडेरियन से कैसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फोटोसाइट्स प्रेजेंट अंडर द कोम रो ऑफ सम टीनोफोर्स। ये असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2025 में पूछा गया था कि जो कोम प्लेट्स होती है इनके अंडर जो फोटोसाइट सेल प्रेजेंट होती है उनका फंक्शन क्या है। ए है फॉर विजन इन द डार्क, अंधेरे में देखने के लिए। बी टू रिफ्लेक्ट लाइट, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। सी है एज ए सोर्स ऑफ लाइट, ये एक लाइट का सोर्स है। और डी एज ए रूडिमेंट्री आई, एक नॉन फंक्शनल आई की तरह काम करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा एज ए सोर्स ऑफ लाइट। ये फोटोसाइट सेल एज ए सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम टीनोफोरा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन।
इसमें से आपको टिनोफोरा के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उन्हें चूज़ करना है और इन कैरेक्टर्स के बेसिस में आपको एक कॉम्बिनेशन बताना है कौन सा सही है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2025 में पूछा गया था। ऑप्शन क्या क्या है? फाउंड इन द फ्रेश वाटर, क्या टिनोफोरा फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं? नहीं, टिनोफोर एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन, यानी ये पूरी तरीके से खारे पानी में या समुद्री पानी में ही मिलते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। बाई रेडियली सिमेट्रिकल, क्या इनमें बाई रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है? तो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में देखा था कि बाई रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, तो ये ऑप्शन राइट हो गया। सी है प्रेजेंस ऑफ निमेटोसिस्ट, क्या इनमें निमेटोसिस्ट सेल प्रेजेंट होती है? नहीं, ये टिनोफोरा के अंदर ना मिलके सिलेंड्रेटा के अंदर प्रेजेंट होती है। इनके अंदर कौन सी सेल होगी? इनके अंदर लासो या फिर इन्हें कोलोब्लास्ट सेल कह सकते हैं, कोलोब्लास्ट सेल्स। तो टिनोफोर के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? लासो या फिर कोलोब्लास्ट सेल। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेट्स, क्या इनमें कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती है? हाँ, इनमें लोकोमोशन के लिए क्या होती है? कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती है। लोकोमोशन के लिए कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती है और कितनी होती है ये? 18 नंबर। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? राइट हो गया। लास्ट है ऑल आर मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब होता है क्या ये बाइसेक्सुअल है? मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या एक ही बॉडी में प्रेजेंट है? तो यस, ये ऑप्शन भी क्या है? राइट है। तो अब आपको क्या हटाना है? ए और सी जिसमें है उसको हटा दो, ए और सी हटा दो, सी हटा दो, सी हटा दो, तो क्या बचा हमारे पास? बी डी ई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटर्नल सरफेस विद द 8 वर्टिकल रो ऑफ कॉम्प्लेट्स ऑफ फ्यूज्ड सीलिया फॉर लोकोमोशन आर प्रेजेंट इन। ये असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी बॉडी के ऊपर 8 रो ऑफ कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट हो। ये 8 रो ऑफ कॉम्प्लेट्स क्या काम आ रहे हैं? लोकोमोशन के लिए काम आ रहे हैं। किस में प्रेजेंट है? ऑप्शंस क्या क्या है? सिलेंट्रेटा, प्रोटोजोआ, टिनोफोरा एंड मोलास्का। अभी तक तो आपको भी पता चल गया होगा किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? टिनोफोरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिनोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल इज कॉमनली नोन एज एन वीनस गर्डल। कौन सा ऐसा एनिमल है जिसे वीनस गर्डल कहा जाता है? ऑप्शन से ए बेरॉय, बी सस्टम, सी प्लूरोब्रैकिया और डी टिनोप्लाना। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा वीनस गर्डल किसको कहा जाता है? सस्टम को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? सिस्टम को। और बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें, जैसे बेरोय को क्या कहा जाता है? तो इसे स्विमिंग आई ऑफ कैट कहा जाता है, स्विमिंग आई ऑफ कैट, कि बिल्ली की तैरती हुई आँख हो, उस तरीके से कुछ ये दिखाई देता है। प्लूरोब्रैकिया की बात करें तो इन्हें हम कॉमनली सी वॉलनट्स कहते हैं। सी वॉलनट टिनोफोरा का भी कॉमन नेम है और इस प्लूरोब्रैकिया को भी कहा जाता है। टिनोप्लाना जो होते हैं, टिनोप्लाना क्या होते हैं? ये क्रिपिंग टिनोफोर, क्रिपिंग टिनोफोर, यानी रैंग के चलने वाले टिनोफोर्स कौन से हैं? टिनोप्लाना। समझ आया? तो राइट आंसर क्या हो गया? सिस्टम। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इन टिनोफोर एंड द लार्वी इज कॉल्ड। डेवलपमेंट कैसा होता है टिनोफोर के अंदर? इनडायरेक्ट होता है, यानी कि उसमें लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है उनके डेवलपमेंट में, लेकिन इनके लार्वा को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? प्लेन्यूला, मेरासीडियम, सिडिपिड या एफायरा। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा सिडिपिड लार्वा। इनके लार्वा को क्या कहा जाता है? सिडिपिड। प्लेन्यूला लार्वा किस में था? सिलेंट्रेटा में था। मेरासीडियम लार्वा आगे हम देखेंगे, आगे जो फाइलम आएगा प्लेटिहेल्मिन्थस उसमें आएगा। और इफायरा ये भी किसका है? सिलेंट्रेटा का है। तो राइट आंसर क्या हो गया? सिडिपिड लार्वा। तो आपको अगर पूछे टिनोफोरा के अंदर डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट, और लार्वा कैसा है? सिडिपिड लार्वा। और इसमें कैसे होते हैं? इनमें मोनोशियस बॉडी प्रेजेंट होती है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है ये। टिनोफोर पजेस निमेटोसिस्ट, ऐसा कौन सा टिनोफोर है जिसके अंदर निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है? ऑप्शन से प्लूरोब्रैकिया, बी सिस्टम, सी हेकेलिया और डी वेलेमिन। ये रिपीट हो गया है, वेलेमिन। अब बताइए ऐसा कौन सा टिनोफोर है जिसके अंदर निमेटोसिस्ट प्रेजेंट?
जबकि निमेटोसिस्ट किस में पाए जाते हैं? सिलेंट्रेटा के अंदर। इसका आंसर होता है हिकेलिया। हिकेलिया क्या करता है कि ये जेलीफिश के ऊपर फीड करता है, जेलीफिश के ऊपर। अब ये जेलीफिश के अंदर, जेलीफिश किस में आती है? सिलेंट्रेटा के अंदर आती है। इस जेलीफिश के अंदर क्या होते हैं? निमेटोसिस्ट सेल होते हैं, निमेटोसिस्ट सेल्स। ये जेलीफिश के ऊपर जब फीड करता है तो इसके निमेटोसिस्ट को ये डाइजेस्ट नहीं करता, डाइजेस्ट नहीं करता। बजाय क्या करेगा? उन निमेटोसिस्ट को स्टोर कर लेगा, निमेटोसिस्ट को स्टोर कर लेगा कहाँ? अपने टेंटिकल्स के ऊपर। और बाद में इन निमेटोसिस्ट को यूज़ करता है अपने डिफेंस के लिए, डिफेंस के लिए और हंटिंग के लिए। कितना इंटरेस्टिंग है ना। खुद के पास, इसके पास निमेटोसिस्ट नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर ये फीड करता है जेलीफिश से, उस जेलीफिश के निमेटोसिस्ट जो अनडिस्चार्ज है, यानी जो यूज़ नहीं हुए, अनडिस्चार्ज निमेटोसिस्ट को क्या कर लेता है? खुद रख लेता है और उन्हें अपने टेंटिकल पे लगा लेगा। टेंटिकल पे लगाने के बाद उन्हें अपनी डिफेंस और हंटिंग में उनको यूज़ करेगा, यानी खुद के फ़ायदे के लिए, खुद के शिकार के लिए ये उस निमेटोसिस्ट को यूज़ करता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना हिकेलिया। और जो ये इस तरीके से ये दूसरों के निमेटोसिस्ट को लेता है, इस फिनोमिना को कहते हैं क्लेप्टोनीडिया। क्या कहेंगे? क्लेप्टोनीडिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया है? चलिए, ये वीडियो यहीं एंड होती है। आई होप आपको सब समझ आया हो। कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।